ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। लॉट्स ऑफ लव डियर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच। इसके ठीक पहले वाली वीडियो को आप सब ने काफ़ी पसंद किया। बहुत सारे कमेंट्स का मैंने जवाब दिया और कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिनका मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। इसका कारण यही है कि उन क्वेश्चंस को मैं पूरी तरीके से समझकर अपनी तरीके से थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद जो ऑथेंटिक आंसर है वही देना चाहती हूँ। 2-3 दिनों की रिकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो में डाली है। एक रिक्वेस्ट आई थी दी हाउ टू क्रिएट शेड्यूल ऑफ क्लीनिंग एंड ऑल वर्क्स, ऑल्सो कंसिस्टेंसी कैसे बनाए। आज के वीडियो की टॉपिक भी हमारी यही होने वाली है। सुबह के लगभग 10 बजे का ये सूट है। पनीर पराठा बना रही हूँ। सबसे इजी रेसिपी है। सबसे पहले चॉपर में मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ता को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद इसी में अजवाइन और पनीर को भी डाल करके मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, चॉप कर लिया था। मेरी बड़ी दीदी बहुत अच्छी कुक है और बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। कल दीदी का फ़ोन आया था। मैंने उनसे पूछा कि दीदी आज कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिसमें बहुत कम मेहनत लगे। उन्हीं की बताई हुई ये पनीर पराठा की रेसिपी है। उन्होंने कहा कि चॉपर लो, कुछ भी कट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस चॉपर के अंदर ही सारी चीज़ों को मिक्स कर लो। यहाँ पर ना तो मैंने पनीर को भूना है, ना ही कोई और मसाला इसमें ऐड किया है। मुझे ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगा था। मैंने यहाँ पे पनीर की स्टफिंग तैयार करके रख ली है। तनिष्क को पढ़ाने के बाद ही आगे का काम करूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ की कुछ ऐसी प्रायोरिटीज़ है जिन्हें मैं किसी भी कीमत पर टाल नहीं सकती। चलिए हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो घर की क्लीनिंग की कंसिस्टेंसी हो, एक्सरसाइज करने की कंसिस्टेंसी हो, या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की कंसिस्टेंसी हो, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। वज़न अधिक है तो वज़न कम करना चाहते हैं। अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं। सुबह उठना चाहते हैं। बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, और जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं उन्हें ही गोल कहा जाता है। और एक ख़ास बात है कि हम सभी जानते हैं कि उन्हें अचीव कैसे करें। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़े एफर्ट्स लगेंगे और कंसिस्टेंस रह के हम उन चीज़ों को अचीव कर लेंगे। इतना सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग अपने गोल को पाने में सफल और कुछ लोग असफल क्यों हो जाते हैं। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं हमारा दिमाग उस काम को न करने के हज़ारों बहाने देता है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ब्रेन ट्रेसी की बुक नो एक्सक्यूज़ेज़ में इस बात को लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, सुबह उठना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, बिना सोचे समझे इससे पहले कि हमारा दिमाग उसके लिए लाख बहाने बनाए, उठ करके करना होगा। आज ही की बात बताती हूँ। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे को मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं। ठंड बहुत है और मेरे दिमाग में भी बिल्कुल यही सब चीज़ें आ रही थी कि ठीक है कल कर दूँगी, सैटरडे को कर दूँगी, एक दिन देर ही हो जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे पहले कि मेरे दिमाग में और बहाने चलते, सीधे मैंने उठ करके बाकी घर के बेसिक कामों को करने के बाद अपनी वीडियो की वॉइस ओवर शुरू कर दी। कंसिस्टेंसी का नंबर 1 रूल, यदि हम कुछ काम करना चाहते हैं तो उस काम को केवल और केवल हमें ही करना होगा और तुरंत करना होगा। कल रात 1 बजे तक मैंने इन चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से रिसर्च किया है और उन्हीं चीज़ों को आज की वीडियो में भी शेयर कर रही हूँ। फिर से एक बार बता देती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बल्कि एक सिंपल सी होम मेकर हूँ। आप लोगों को मेरी बातें समझ आती हैं और कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ और उन्हीं चीज़ों को अपनी वीडियोस के जरिए आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। आप लोगों का ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। हस्बैंड का बर्थडे था, उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी कर ली है। आगे की वीडियो में उसे भी शेयर करूँगी। हम सभी के भीतर एक लड़ाई चलती रहती है कि क्या सही है और क्या गलत। हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो बिल्कुल डिसिप्लिन में बंधे रहते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है और वो जिस भी फील्ड में होते हैं, होम मेकर है तो वहाँ भी वो अच्छा परफॉर्म करती हैं।
उनका जो भी फील्ड होता है वहाँ वह बेहतर कर पाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी विल पावर स्ट्रांग हो चुकी है। विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ जिसे मैंने खुद पढ़ा है और खुद के ऊपर भी प्रैक्टिस की है। मान लीजिए कि सुबह का समय है और हमें अपनी एक्सरसाइज रूटीन को शुरू करना है। यहाँ पे हमें कुछ भी सोचना नहीं है, बल्कि हमने जिस टाइम को फिक्स कर रखा है, यदि 8:30 बजे का टाइम है तो ठीक 8:30 बजे अपने योगा मैट पर हमें आकर के बैठ जाना है। ये नहीं सोचना है कि कर पाऊंगी कि नहीं, बस आकर के यहाँ पर बैठ जाना है। घर के कामों में भी कंसिस्टेंसी लाने की यही रूल होती है। कुछ दिनों बाद हमें खुद को इतना फोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उन चीज़ों में हम खुद ब खुद कंसिस्टेंस हो जाते हैं। मैंने इसी तरीके से शुरुआत की है। आज मैं पूरे प्राउड के साथ कह सकती हूँ, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, सुबह 1 घंटे की मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छूटती है। इसके लिए मुझे किसी भी तरह की एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अपने घर में हम अपनी मम्मी को देख सकते हैं कि जिस समय जो काम करना है, किसी भी कीमत पर उस काम को वो करती ही हैं। ये हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन की थोड़ी सी शूट मैंने की थी। एक मुझे कमेंट आई थी कि दी घर में पनीर कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है पनीर बनाना। पहले मैं भी पनीर घर में नहीं बना पाती थी। अगेन इसे मैंने अपनी दीदी से ही सीखा है। थोड़े से पानी में विनेगर मिक्स करने के बाद दूध में जब एक बॉयल आ जाता है, मतलब पहले दूध को थोड़ा सा बॉयल करना है, उसके बाद हम इसे ऑफ़ कर देंगे और इसके बाद विनेगर डालते हुए इसे मिक्स करना है। मैंने इसकी मलाई नहीं निकाली है। फ्रेश दूध बहुत जल्दी फट जाता है, 1-2 दिन का रहता है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि एक बार में नहीं फट पाए तो इसमें थोड़ा सा और विनेगर ऐड कर लें। अब मैं कभी भी बाहर से पनीर नहीं मंगाती हूँ। इसके बाद इसे एक पतले कपड़े में डाल करके 10 से 15 मिनट के लिए किसी भारी चीज़ के नीचे रख देती हूँ। बहुत देर के लिए नहीं रखना है, 15 मिनट तक ही काफ़ी होता है, वरना पनीर हमारा काफ़ी हार्ड हो जाता है। हमारी टॉपिक थी कंसिस्टेंसी और किसी भी चीज़ में अपने गोल को, मतलब हम जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उन चीज़ों को कैसे अचीव करें। मैंने इस चीज़ को पढ़ी थी, बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा है, आप जो पाना चाहते हैं, आप जिन चीज़ों को अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसका रीज़न, उसका वाई क्लियर होना चाहिए। एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, आधे घंटे के लिए दरवाजे को बंद करके बैठ जाइए। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को रीज़न के साथ, उसके वाई के साथ लिखना शुरू कीजिए। मान लीजिए कि आप अपने घर को मैनेज रखना चाहती हैं, अपने लाइफ को मैनेज रखना चाहती हैं। उसके छोटे छोटे पॉइंट को रीज़न के साथ लिखिए। मैं घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहती हूँ क्योंकि चीज़ें आसानी से मिल सकें। नंबर 2, मैं घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा करने से मुझे और मेरे बच्चों को अच्छा फील होगा। नंबर 3, मैं घर को इसलिए ऑर्गेनाइज रखना चाहती हूँ क्योंकि जब भी मैं चीज़ों को ढूंढूँ वो आसानी से मिल जाए। रीज़न्स आपके होंगे, हर किसी का गोल अलग होता है, हर किसी का रीज़न अलग होता है। एक बार जब हम सबको पता चल जाता है कि हम सच में कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और किस तरीके से जीना चाहते हैं, तो हमें ये जानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि वह चीज़ हमें कैसे मिलेगी। सीधा सा फंडा है, करना हमें ही होगा। उन चीज़ों को करने से, उन चीज़ों पर काम करने से वो चीज़ें हमें मिलेंगी। बिल्कुल सिंपल सा बर्थडे है। हाँ, मेरे हस्बैंड का स्पेशल डे है, इसलिए थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ। डेकोरेशन भी क्या, घर में बस थोड़ी सी लाइटिंग लगा रही हूँ। बाहर जाकर खाने का ना तो मेरा मन था और ना ही मेरे हस्बैंड का। घर में ही मैंने खीर पूरी और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। पनीर बटर मसाला बनाया था मैंने। इस धरती पर हम सभी कुछ न कुछ पर्पस को ले करके आए हैं, किसी न किसी पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए आए हैं। हमारा सबसे पहला पर्पस खुद का ख्याल रखना और खुद को समझना है। हमारा ओहदा कुछ भी हो, होम मेकिंग हो, कॉरपोरेट जॉब हो या कहीं की मिनिस्ट्री ही हमें संभालनी क्यों ना मिल जाए, बस हमारा रीज़न क्लियर होना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं।
मेरे जीवन का एक रूल है, छोटी छोटी चीज़ों को भी दिल से सेलिब्रेट करती हूँ। कोई गेस्ट आने वाला नहीं है, किसी को हमने बुलाया भी नहीं है, फिर भी तैयार होने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हूँ। जिस तरीके से छोटे बच्चे नए ड्रेसेस को पहनने का बहाना ढूंढते हैं, अब मैं भी ढूंढने लगी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद से प्यार करने लगी हूँ। ये वेलवेट की सूट है, लास्ट ईयर मैंने बनवाई थी। 1 या 2 बार ही मैंने इसे पहना था। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं और मेरी वीडियो में, मेरी टॉपिक में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने रास्ते से जीनी चाहिए, चुन चुन करके उन कामों को करना चाहिए जिन्हें हम करना चाहते हैं, और वैसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनके साथ हम रहना चाहते हैं। कमेंट में मेरे हस्बैंड को ब्लेसिंग देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सच में हमें आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। केक काटने से पहले अपनी बेटी को भी हमने वीडियो कॉल पर ले लिया है, दूर ही सही, लेकिन हम चारों ने मिलकर केक की कटिंग की। सच में बहुत मिस करती हूँ अपनी बेटी को। किसी भी फील्ड में सफलता एक दिन में मिलने वाली चीज़ ही नहीं है। धीरे धीरे हम उन चीज़ों के लिए अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। कुछ भी पाने के लिए समय लगता है, कंसिस्टेंसी भी आएगी। कभी चीज़ें कर पाएंगे, कभी हमसे छूट जाएगी। एक बहुत अच्छी चीज़ है अफर्मेशन, मतलब जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं उसके बारे में पॉजिटिव बातों को खुद से बोलना। क्योंकि जब हम खुद से पॉजिटिव बातें बोलते हैं, खुद को बोलते हैं, तो हमारे दोनों कान सुनते हैं और धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होने लगती है। ये बातें मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ। बहुत से ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की थेरेपी देते हैं। आप गूगल पे जा कर के सर्च कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। इस तरह के अफर्मेशंस का हमारे ऊपर बहुत अधिक असर पड़ता है। आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी चाहती हैं, अपने जीवन को संवारना चाहती हैं, अपने घर को मेंटेन रखना चाहती हैं, जिन चीज़ों को भी पाना चाहती हैं, जैसी बनना चाहती हैं, मिरर के सामने खड़े होकर खुद से दोहराएं। धीरे धीरे खुद में बदलाव फील होने लगेगा। हमें बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप लेने हैं। ये नेक्स्ट डे की सूट थी। बाहर धूप काफ़ी अच्छी है। लॉन्ड्री के बाकी कामों को भी आज ही ख़त्म करूँगी, क्योंकि धूप का कुछ भी पता नहीं है कि कब चला जाए। ज़िंदगी हमारी तो इसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी, क्योंकि इसे बेहतर बनाने की चाहत भी हमारी है। हम एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं। जब हमें बेहतर होना है तो किसी और से कोई भी उम्मीद नहीं रखना है। अपने लिए छोटे स्टेप खुद लेने हैं। हर दिन बेहतर होते जाएं। एक दिन जब ये साल ख़त्म होगा, आप कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, ये आप या हम सोच भी नहीं सकते। बेहतर बनने की चाहत हमारी है, कंसिस्टेंसी लाने की चाहत हमारी है, तो इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ चीज़ों को शुरू करें। यदि सच में सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें उन चीज़ों को पाने के लिए जो जो चीज़ें करनी है उसे सच में करनी है। आज की टॉपिक कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं और मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इस तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्वेता का प्यार भरा नमस्कार एंड लॉट्स ऑफ लव डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।